चलिए एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TM स्टार्स में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कलेक्टिव नाउन के उस कॉन्सेप्ट को जो हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा रोक दिया था, छोड़ दिया था। आज हम समझेंगे इसके बारीकियों को कि कैसे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें हम कैसे समझेंगे। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे अपने इस टॉपिक के आधार पे। यह जो हमने फॉर्म ऑफ कलेक्टिव नाउन का नाम दिया है, यह किसी किताब में नहीं होगा और न ही किसी किताब में मिलेगा। हमने मात्र इसको समझाने के लिए एक अपना अलग से फार्मूला तैयार किया है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे कैसे एरर्स होते हैं। अब देखिए हमने लिखा है जेनरिक। जेनरिक का मतलब होता है सामान्य, सामान्यतः। इसमें वे आएंगे जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, माने विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को मिला करके एक ग्रुप में रखना जेनरिक में आता है। जैसे मान लीजिए कई तरह की वस्तुएं हैं और उनको मिला करके एक ग्रुप बना दिया जाए तो वो आएंगे जेनरिक में, ठीक है। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, उसमें कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं फर्नीचर को। जैसे मान लीजिए हमने लिखा फर्नीचर। फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है लकड़ी के सामान। फर्नीचर का मतलब होता है लकड़ी के सामान, चाहे लकड़ी से बने हुए सामान। इसमें वे सारे चीज़ें आएंगे जो लकड़ी से बने हुए सामान हैं, जैसे टेबल हुआ, चेयर हुआ, बेड हुआ, डेस्क हुआ, बेंच हुआ, ये सारी चीज़ें। मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि हमें फर्नीचर दिखाओ। दुकानदार क्या करेगा? वह अपने पास से जो भी उसके पास मौजूद रहेंगे वह आपको दिखाएगा, जो भी लकड़ी के सामान होंगे। मान लीजिए उसने दिखा दिया टेबल, आप उससे कह सकते हैं कि यह क्या है, तो यही कहेगा कि यह टेबल है। लेकिन आप फिर वहाँ अपना रिप्लाई देंगे कि मैंने तो फर्नीचर की बात की थी। तो यहाँ यह मानना है कि जो फर्नीचर यानी जो लकड़ी के सामान हैं वो तो कई तरह के सामान होंगे जो मिल करके पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है फर्नीचर। लेकिन सही कहा जाए तो फर्नीचर तो वो दिखाई नहीं पाएगा, क्योंकि जो फर्नीचर है यह हमारा एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी को दिखाता है तो आप कहेंगे कि तो टेबल है, चेयर है, फला है, क्योंकि फर्नीचर मात्र क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होता है और इसको कोई दिखा नहीं सकता। ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है यार, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर यह फर्नीचर है और एक चीज और है, यह जो फर्नीचर है यह हमेशा और हमेशा सिंगुलर में होता है, ठीक है। कभी इसका प्लूरल नहीं बनता है। यह जब भी होगा यह सिंगुलर में होगा। ठीक वैसे ही एक आता है सीनरी। सीनरी आपने सुना होगा। सीनरी का मतलब होता है कि नेचुरल थिंग्स, यानी प्रकृति की ऐसी चीज़ें जिसमें लगभग सारी चीज़ों का समावेश हो। पेड़ हो, पौधे हों, झरने हो, तालाब हों, जितनी भी प्रकृति में आने वाली चीज़ें हैं सबके सब हों, पशु पक्षी सब हों, वह कुल मिला करके होता है सीनरी। और यह जो सीनरी है हमेशा सिंगुलर होता है, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है। अब हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में हम पहचानेंगे कैसे। जैसे हमारे कोई सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू बाई सम फर्नीचर। यहाँ लिखा हो आई वॉन्ट टू बाई सम फर्नीचर, और दूसरा हो फर्नीचर्स। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, आई वॉन्ट टू बाई सम फर्नीचर ऑब्लिक फर्नीचर्स। इसमें हमें देखना है कि क्या गलत है और कौन सा सही है। फर्नीचर में हमने कहा है कि फर्नीचर जब भी होगा वह सिंगुलर होगा, उसका प्लूरल नहीं होता है, क्योंकि जो फर्नीचर है वह एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। इसलिए हम देखेंगे कि आई वांट टू बाई सम फर्नीचर में हमारा यह सेंटेंस सही है और जिसमें यस लगा हुआ है वह पूरा का पूरा गलत है।
ठीक वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल है, आई हैव सम सीनरीज, सीनरी। आई हैव सम सीनरीज ऑब्लिक सीनरी, यानी मेरे पास कुछ दृश्यावली हैं। एक सेंटेंस में जो पहला वर्ड है यह सीनरीज है और जो दूसरा है यह सीनरी है। हमने कहा है कि सीनरी भी क्या होता है, यह अलग अलग चीज़ों का बना हुआ एक ग्रुप होता है, विभिन्न प्रकार के चीज़ों का मिल करके एक ग्रुप होता है, लेकिन वह हमेशा सिंगुलर होता है। भले ही डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हो, लेकिन वह जब भी होगा सिंगुलर होगा। ऐसे में हम देखेंगे कि यह जो सीनरीज है यह गलत है और जो सीनरी है वह सही है। यह हमारा सेंटेंस, ये ऐसे हम जो है एग्जाम्पल्स को देखेंगे और पहचानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम्पल्स, ऐसे ही एरर्स आपको एग्जाम में हमेशा मिलेंगे। अब आते हैं, कुछ इसमें रूल हैं उसको भी नोट कर लें। यहाँ देखेंगे, जो जेनरिक है वह हमेशा सिंगुलर होगा, वह प्लूरल नहीं होगा। यहाँ जो सब्जेक्ट है यह हमेशा सिंगुलर होगा और इस सब्जेक्ट में यानी जेनरिक में जो भी जेनरिक होंगे, जो विभिन्न प्रकार के वर्डों से मिल करके बने होंगे, उस वर्ड में उस सब्जेक्ट के साथ कभी भी यस अथवा यस नहीं लगेंगे, यह कभी नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए फर्नीचर हुआ, अगर फर्नीचर में यह जोड़ दिया जाए तो वह गलत हो जाएगा। ऐसे में हम देखेंगे कि जो जेनरिक का वर्ड होगा उसके लास्ट में कभी भी ना तो यस लगा होगा ना तो यस होगा। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो समझिए वह सेंटेंस, वह वर्ड रॉन्ग है। अब हम आते हैं ग्रुप पे। ग्रुप का मतलब होता है कि जब एक ही प्रकार के लोग हों और उनका बना हुआ एक समूह, माने सेम टाइप्स ऑफ थिंग्स, चाहे सेम काइंड ऑफ पीपुल, माने जब एक ही प्रकार के लोग हों और उसमें कई लोग हों और उनका एक समूह हो तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। और देखने से भी लगता है कि सिमिलर होगा, लेकिन जब एक ही प्रकार के लोगों का समूह हो तो वह हमेशा प्लूरल होता है और उसके साथ लगने वाला जो वर्ब होता है वह भी प्लूरल होता है। जैसे पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, पीपुल हो गया। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एक ही तरह के लोग हैं, जिसमें एक ही प्रकार के लोग हैं और उनका एक अलग समूह है, और ऐसे लोगों में जितने भी वर्ड होंगे सब के सब प्लूरल होंगे और इनके साथ जो लगने वाला वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, बहुवचन होगा। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे वर्ब प्लूरल। ठीक, ये हो गया आपका अगला। अब इसको समझेंगे सेंटेंस क्या कहते हैं। एक सेंटेंस है, नोट करेंगे। पुलिस हैज काट द थीव्स। पुलिस हैज काट द थीव्स। और दूसरा है द पुलिस हैज काट द थीव्स। द पुलिस हैज काट द थीव्स। और तीसरा है द पुलिस हैव काट द थीव्स। फिर से नोट कर लेंगे, द पुलिस हैव काट द थीव्स। अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला हमने बोला है पुलिस हैज काट द थीव्स, और दूसरा है द पुलिस हैज काट द थीव्स। और तीसरा है द पुलिस हैव काट द थीव्स। यह 3 सेंटेंस है, इससे हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले
हम एक रूल लिखेंगे, उसको नोट करें सब लोग। पहला रूल है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कलेक्टिव नाउन। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कलेक्टिव नाउन, यानी जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं उन सभी कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एंड टेक्स्ट वर्ब आल्सो प्लूरल, यानी जो सब्जेक्ट होता है ग्रुप का, उसका जो सब्जेक्ट होता है वह भी प्लूरल होता है, और जो वर्ब होता है वह भी प्लूरल ही होता है। एक और रूल लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पुलिस हैज कॉट द थीव्स। हमने लिखा है रूल में कि किस आर्टिकल द का प्रयोग हम कलेक्टिव नाउन में नहीं करते, सॉरी करते हैं, और जो इसका वर्ब होता है वह हमेशा प्लूरल होता है। अब देखिए यहाँ पे पुलिस हैज, यहाँ पुलिस को सिंगुलर दिखाया गया है, इसका वर्ब भी सिंगुलर है। जैसे कि हमने बताया है कि कलेक्टिव नाउन का जो ग्रुप वाला वर्ड है वह हमेशा प्लूरल होगा, और उसके साथ जो लगने वाला वर्ब होगा वह भी प्लूरल ही होगा, इससे यह गलत है। दूसरा है द पुलिस हैज कॉट द थीव्स। इसमें आर्टिकल द तो लगा हुआ है, यानी कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो इसके बगल का वर्ब है वह सिंगुलर है, इसलिए यह भी गलत है। तीसरा हमने बताया द पुलिस हैव कॉट द थीव्स। जैसा कि हमने बताया है कि आर्टिकल द का प्रयोग हम करेंगे कलेक्टिव नाउन में, और जो कलेक्टिव नाउन के साथ लगने वाला जो वर्ब होगा वह प्लूरल होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जो तीसरा नियम है यह सही है, क्योंकि इसमें पुलिस के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है और जो वर्ब है वह प्लूरल है। इस तरह से यह सेंटेंस सही है। ठीक है, ऐसे ही जो है बहुत सारे कॉमन एरर्स आपको मिलेंगे सेंटेंस में, वो आपको देखने हैं और बहुत ही बारीकी से देख करके पता करेंगे कि कौन सा सही है कौन गलत है। तीसरा हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ग्रुप होगा, लेकिन उस ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे उन सबके विचार, उनके सबके मत अलग अलग होंगे। यानी देखने में तो ग्रुपिंग होगा, वह एक ग्रुप में है, लेकिन सबके जो विचार होंगे वह बिल्कुल अलग होंगे। इसलिए हम यह नहीं कर सकते कि यह ग्रुप में है तो यह प्लूरल ही होगा, अथवा एक ग्रुप है तो सिंगुलर ही होगा। हम तब तक नहीं कुछ कर सकते इसको जब तक हम इसके अंदर का सेंटेंस नहीं पढ़ लेते अच्छे से, तब तक हम ये नहीं कर सकते कि यह सिंगुलर है प्लूरल। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है उसके सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से जब हम पढ़ लेंगे, उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसमें लगने वाला वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए बोर्ड हो गया, बोर्ड में भी जो है बहुत सारे मेंबर होते हैं। जब कोई बैठक होती है बोर्ड की तो उसमें तरह तरह के लोगों के विचार सुने जाते हैं। अगर विचार सबका एक हो गया तो उसको सिंगुलर मान लेते हैं, और अगर सबके विचार अलग अलग हो गए, किसी का कुछ, तो उनके जो होंगे वर्ब प्लूरल हो जाएंगे। अब आता है जूरी। जूरी का मतलब होता है जज, यानी निर्णय देने वाला। इसमें क्या होते हैं, जब किसी पीठ को कोई मुकदमा, कोई फैसला देने को कहा जाता है, उसमें एक जज का फैसला नहीं मान्य होता है जब तक उस जूरी के अंतर्गत आने वाले जितने भी मेंबर हैं सबके मत आपस में एक न हो जाएं, मिल न जाएं, तब तक जो है कोई फैसला नहीं मानता है। और यह देखते हैं कि इन जूरी में आने वाले जो मेंबर हैं सबके फैसले, सबके विचार, सबके मत कैसे हैं। अगर सेम है, एक जैसे हैं, तब तो उस समय यह भी सिंगुलर होगा, और जो इसके साथ लगने वाला वर्ब होगा वह भी सिंगुलर होगा। और अगर इसमें आने वाले सारे मेंबर्स के अलग अलग विचार हों, मतभेद हो, तब वहाँ वह वर्ड भी आपका प्लूरल हो जाएगा और लगने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा। अब आते हैं सोसाइटी। सोसाइटी
मतलब समाज। हम लोग मिल करके जो है एक समाज के अंतर्गत रहने वाले प्राणी हैं। और समाज में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि समाज में तरह तरह के प्राणी होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के पहनावे, तरह तरह के विचार होते हैं। सबके विचार नहीं एक जैसे होते हैं, ऐसा कम ही कहीं देखने को मिलता है कि सबके विचार एक हों। ऐसे में हम सोसाइटी में भी अगर मान लीजिए किसी चीज़ पर बहस चल रही हो, किसी का जो है फैसला सुनाना हो, किसी के निर्णायक मंडली के तौर पे काम करके उसको जो है निर्णय देना हो, तो वहाँ अगर समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके विचार एक जैसे होते हैं, तो सेंटेंस को पढ़ करके, सेंटेंस को ध्यान में रख करके हम उसको सिंगुलर मानेंगे अथवा प्लूरल मानेंगे। अलग अलग है तो प्लूरल है और एक जैसा है तो सिंगुलर है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, गैंग हो गया, टीम हो गया, क्लब हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। अब हम आते हैं कुछ सेंटेंस के तौर पर इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह तो हमने जान लिया कि इसमें जो लोग होंगे एक ग्रुप में होंगे, लोगों के जो विचार होंगे वह कैसे होंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे, तब तक नहीं पता कर पाएंगे सिंगुलर के प्लूरल, जब तक उस सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं अगले लाइन पे। सेंटेंस है, नोट करेंगे। द पार्लियामेंट was divided over the fact of Kashmir issue. The parliament was divided over the fact of Kashmir issue. नोट भी कर लेते हैं। The parliament was divided over the fact of Kashmir issue। अब यहाँ देखिए लिखा है द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द फैक्ट ऑफ कश्मीर इशू, माने पार्लियामेंट बट गया कश्मीर के मुद्दों को लेकर। यानी पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर थे उन सभी मेंबरों के जो तथ्य थे, जो विचार थे, जो राय थे, जो मत थे, कश्मीर को लेकर के अलग अलग हो गए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने अपना कुछ और निर्णय दिया और किसी ने कुछ और निर्णय दिया। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो सही फैसला होना चाहिए, जो सकारात्मक होना चाहिए, वहाँ नकारात्मक की पुष्टि हुई और लोगों के मत आपस में बट गए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पढ़ करके पता चला है कि जो लोगों का मत है पार्लियामेंट के मेंबरों का, वह कश्मीर को लेकर के भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है। तो इसलिए हम देखेंगे कि यह हमारा जो सेंटेंस है डिफरेंट में है, तो यह जो पार्लियामेंट है यह प्लूरल होगा और इसके साथ जो लगने वाला वर्ब है यह भी प्लूरल ही होगा। यानी वाज न होकर के हम यहाँ कर देंगे वेयर। ठीक है। अब ऐसे ही जो है कुछ और एग्जाम्पल्स नोट करेंगे आप लोग और उसमें कॉमन एरर्स ढूंढने का प्रयास करेंगे, फिर आगे देखते हैं। नोट करें, देखिए द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर, SCENERY, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वंडरफुल, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वंडरफुल। दूसरा लिखें, आई हैव सम फर्नीचर्स in my room, I have some furnitures in my room। अगला है the jury has same decision, the jury has same decision। अगला लिखिए board has accepted the matter of students, board has accepted the matter of students। अगला लिखेंगे
द क्लब हैव स्टार्टेड, द क्लब हैव स्टार्टेड द सेम point of view, the club have started the same point of view for public। और अगला नोट करें, the police has arrested the thieves, the police has arrested the thieves। और एक और लास्ट, the gang have shooted every types of officers, the gang have shooted every types of officers। यह सारे सेंटेंस, एक सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं। इस पर आप जो अपना ध्यान लगाएंगे, अपने विचार को प्रकट करेंगे। जितने भी सेंटेंस हैं इसमें कॉमन एरर ढूंढते हुए उसको बारीकी से पढ़ेंगे, और जो भी इसमें कुछ दिक्कतें होंगी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। जैसा जो नहीं समझ में आता है उसके लिए भी आप अलग से मैसेज भी कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।